आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लालू यादव का जन्मदिन राजद परिवार के साथ साथ पूरे कार्यकर्ता और फिर कहें कि बिहार के साथ साथ देश में जितने भी राजनीति में लोग लालू यादव को जानते हैं, लालू यादव को समझते हैं, सब लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। राजद कार्यकर्ताओं में जश्न है, खुशी का माहौल है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और एक दूसरे के साथ इस खुशी का पल को आनंदमय रूप से मनाया जा रहा है। लेकिन तमाम नेताओं के बीच में उपेंद्र कुशवाहा भी एक नेता हैं, बिहार से हैं, मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन में शामिल हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो हैं। फिलहाल अगर बात करें तो वो अपने अकेले एक अलग पार्टी चला रहे हैं और जो है बिहार में लौह कुश समीकरण के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने भी लालू यादव को शुभकामनाएं दी हैं, मुबारकबाद दी है। ट्विटर के माध्यम से आप खुद पढ़ सकते हैं किस तरीके से उन्होंने मुबारकबाद दी है और साफ साफ कहा है अपने समय के बड़े योद्धा, समाजवाद, अपने समय के प्रखर योद्धा लालू यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई उपेंद्र कुशवाहा ने दी है। तो इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम से आप याद कीजिए, बात 1970 के दशक की है, जब पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही मठाधीश या कहीं कि उनके नेता के आसपास ही बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में सब कुछ चल रहा था। लेकिन यही वह दौर था जब कांग्रेस से बाहर भी कुछ नेता देश और राज्य के पटल पर उभर रहे थे और उन्हीं नेताओं में से एक नाम लालू यादव भी था, जो मौजूदा समय में आप बधाई के तौर पर समझिए, जन्मदिन के तौर पर समझिए या फिर बिहार की राजनीति के तौर पर समझिए, या जैसा फिर उपेंद्र कुशवाहा ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है। समाजवाद शब्द का बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1977 के बाद जिस तरीके से जेपी मूवमेंट हुआ, हालांकि ये दशक 1980 का था, जेपी मूवमेंट हुआ और जेपी मूवमेंट के बाद ही पूरे देश में समाजवाद की एक लहर ऐसी दौड़ी, कई राज्यों में सरकार बन गई। लेकिन तमाम तरह के राजनीतिक और तमाम तरह के सवालों के बीच में, समाजवाद के बीच में सवाल जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने मुबारकबाद दी है, बधाई दी है, उसका कुछ न कुछ राजनीतिक मायने भी दिख रहा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार को छोड़ रहे थे, यानी कि आने और जाने का सिलसिला तो बहुत बार रहा है, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ अपना दामन छुड़ाकर महागठबंधन के साथ, राजद के साथ सरकार बनाई थी, उपेंद्र कुशवाहा को यही वह राजनीतिक हालात नागवार गुजरी और उपेंद्र कुशवाहा ने लालटेन छाप जिंदाबाद के नारे के साथ नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, जदयू का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब इस ट्वीट के माध्यम से, इस एक्स पर, डिजिटल मीडिया पर दिए गए बधाई के माध्यम से आप समझ सकते हैं जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को 2024 आम चुनाव में हार मिली है, मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, ये कहीं न कहीं लालू प्रसाद से उनकी करीबी को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये बधाई या मुबारकबाद को पढ़ पा रहे हैं, आप साफ साफ समझिए इस तरीके की नाराजगी जो है अब करीबी में बदल रही है। लालटेन छाप की जो नाराजगी थी, अब उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से लालू यादव के करीब आते हुए दिख रहे हैं। उन्हें आखिरी उम्मीद थी एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से, कि शायद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। पहले ही उनकी हार काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हो चुकी थी और अब रही सही कसर मंत्रिमंडल में भी भागीदारी नहीं मिलना उनको लालू यादव के करीब ला रहा है। तो आप समझिए, एक समय लालू यादव, राजद और तेजस्वी यादव के विरोध के रूप में राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब फिर से लालू यादव के करीब नज़दीक आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बिहार में एक नए समीकरण को जन्म देंगे? क्या लालू यादव से उनकी नज़दीकी एनडीए की नाराजगी है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से उनकी राजनीतिक हालात रहे हैं, कभी भी शांत बैठने वाले नहीं हैं। उनका बहुत अच्छा एक डायलॉग भी रहा है राजनीति में, उन्हें ठंडा घर पसंद नहीं है, यानी कि सदन के सदस्य बन के अपने समाज, सड़क और फिर आम जन की आवाज़ों को नहीं उठाना उन्हें पसंद नहीं है। तो इस ट्वीट के माध्यम से आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव के करीब आते हुए दिख रहे हैं। अब नाराजगी एनडीए में क्या है, कैसी है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस
मुबारकबाद के बहाने, बधाई के बहाने उपेंद्र कुशवाहा की नज़दीकियां लालू यादव से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।